वापस भी आ जाती है। कहाँ जाती है इज्जत? इज्जत एक बड़ा टर्म है जिसने हमारे जीवन को नरक मचा रखा है हमारे जीवन में। मतलब सब इज्जत पाना चाहते हैं, मतलब इज्जत चली भी जाती है लोगों की, फिर मतलब इज्जत चली वापस भी भी आ आती जाती है। है। मतलब क्या है लफड़ा। तो इतनी जल्दी तहस में आने की जरूरत नहीं है। आप हमेशा दूसरे की स्थिति समझने की कोशिश करिए। ठीक है, कुछ समस्याएं हो सकती हैं, लेकिन कोशिश करिए कि दूसरे को भी समझ लीजिए। जितना आप दूसरे को समझते जाएंगे। अब एक बार हाँ, एक अनुभव पे बात आ गई। एक हम क्लास ले रहे थे और ये बातें बता रहे थे पॉजिटिव साइकोलॉजी में। तो एक लड़की ने हमसे एक सवाल यही पूछा था कि सर क्या हर बार हम ही समझदार बने? अच्छा। ये बहुत तगड़ा बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा सवाल। कई बार आप लोगों के मन में भी होगा कि समझदारी तो मैं इतना बता रहा हूँ, तो क्या हर बार हम ही समझदार बने? क्या पड़ोसी को नहीं समझना चाहिए? तो भाई जो समझदार होगा वही समझदार बनेगा। आपका पड़ोसी अगर समझदार नहीं है तो मैं उससे क्या उम्मीद कर सकता हूँ? तो मैंने उससे यही कहा कि अगर तुम समझदार हो तो तुम बनो। तो समझदारी का कोई ये थोड़ी है, अगर मैं समझदार हूँ तो मैं समझदार हूँ, फिर ये थोड़ी है कि आपके सामने समझदार हूँ और उसके सामने समझदार नहीं हूँ। ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल सही है। तो आप दूसरे की चिंता छोड़िए, खुद समझदार बनिए। थोड़ी सी चीज़ों को आप पॉजिटिविटी की तरफ ले जाइए, निगेटिविटी मत फैलाइए। कोई आपके पास निगेटिविटी लेके भी आता है तो उसको ऐसा पॉजिटिव कर दीजिए कि वो भी हाँ, समझे कि कोई गाली दे रहा है उसे गले लगा लीजिए। देखिए मुझे बहुत बढ़िया भैया, ये भी बहुत ज़बरदस्त अनुभव रहा। और चूँकि अब हम कार्यक्रम के अंतिम दौर की ओर चल रहे हैं साथियों, काफ़ी देर से मैं आप सभी का टाइम ले रहा हूँ और मेरा अब अगला प्रश्न भैया के साथ है। और प्रश्न मेरा ये है कि भैया युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे इसके माध्यम से? युवाओं को मैं आपके चैनल से ये संदेश देना चाहूँगा, भैया लोग आप लोग खूब मेहनत करिए। बिल्कुल भैया। अपने जीवन को संवारिए, अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। और फिर से मैं वही कहूँगा कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है, कोई शॉर्टकट मत ढूंढिए। और एक बड़ी अच्छी चौपाई मुझे रामचरितमानस से याद आ रही है, सुंदरकांड आप सभी लोग पढ़ते होंगे। उसमें एक लाइन है, वो है कि मोह कुछ बांधे कई लाजा की नीचे हम इस प्रभु कर राजा। अगर आप अपने उद्देश्य के लिए लगे हैं तो भूल ही जाइए कि कौन आपको गाली दे रहा है और कौन आपकी प्रशंसा कर रहा है। जीवन में क्या कठिनाइयाँ आ रही हैं और क्या शुभताएँ आ रही हैं। हनुमान जी को मेघनाथ बांध के रावण के दरबार में ले आया और रावण हंसने लगा, दरबारी हंसने लगे। तब ये चौपाई है कि मोह ने कुछ बांधे कई लाजा। वो कह रहे मुझको बांध कर लाए हो, इसकी मुझे कोई लाज और शर्म नहीं है। मेरा उद्देश्य क्लियर है, मैं जो करने आया हूँ मैं वही करूँगा। और वो है कि निचाऊन इस प्रभु कर काज। तुम हंसो, बांधे रहो, ऐसे भी बोलो, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आप भी हनुमान जी की तरह अपने लक्ष्य की तरफ फोकस्ड रहेंगे, लक्ष्य की तरफ अपना ध्यान बनाए रखेंगे, तो निश्चित तौर पे हनुमान जी की तरह आप सफल भी हो जाएंगे। अमूमन आप मार्केट निकलते हैं कोई सामान लेने और रास्ते में कुछ हो जाता है और आप झगड़ा करके चले जाते हैं, सामान नहीं होता। उद्देश्य आप भूल जाते हैं। उद्देश्य मत भूलिए, उद्देश्य को याद रखिए। कहीं निकले हैं, कुछ भी हो रहा है, लेकिन आप अपना उद्देश्य जरूर याद रखिए। अगर आप हनुमान जी की तरह अपना उद्देश्य याद रखेंगे तो हनुमान जी की तरह सफल भी होंगे, कोई रोक नहीं सकता। यही आप लोगों के लिए मेरा संदेश है। सभी साथियों को नमस्ते। और ज़रूर आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भैया के साथ कैसा अनुभव रहा। साइकोलॉजी पे बहुत सारी बातें हुई, युवाओं को लेकर के बहुत सारी बातें हुई। मैं आप सभी को धन्यवाद देना चाहूँगा कि आप सबने काफ़ी समय दिया। और भैया को भी धन्यवाद देना चाहूँगा, दया सिंधु भैया को, कि आपने अनमोल वचनों से मार्गदर्शित किया है हमारे